गर्मी से मौसम में जो हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है उसको लेकर हम लोगों ने तैयारी अच्छे से की हुई है। अभी तक हम लोगों ने हर बूथ पर एक स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सा किट के साथ उपलब्ध होगा, जिनको दवाओं के विषय में जानकारी होगी कि कौन सी दवा कितनी इस मात्रा में कब किसके लिए कितना इस्तेमाल करना है। दूसरा, उनके साथ गर्मी के दिनों में कैसे बचे, क्योंकि चुनाव के बाद भी गर्मी रहेगी, चुनाव के पहले भी। तो वहां पर चुनाव गर्मियों में क्या करें क्या नहीं करें उससे संबंधित एक पोस्टर भी होगा वहां। दूसरा होगा कि तंबाकू वर्जित क्षेत्र है, इसके संबंध में भी रहेगा जागरूकता के लिए भी। हर 8 जो हमारा चुनाव का बूथ होगा, 8 बूथ पर करीब करीब हमारे यहाँ जो फर्स्ट फेज में 13 तारीख को जो पलामू से संबंधित होगा, क्योंकि 20 तारीख वाला में चतरा के लेके मेरा पाकी पाटन और लेस्लीगंज वाला पार्ट नहीं रहता। तो हमारे यहाँ कुल जितने बूथ हैं 1493, उसके लिए हमारे पास जिले में 171 HSC है। एक HSC के अंडर में 8 या 9 बूथ आएगा। तो हर बूथ पर जैसा मैंने बताया कि हमारा ट्रीटमेंट किट के साथ स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होगा, और 8 या 9 बूथ पर एक हमारा क्लस्टर होगा जो हमारा HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HSC पूर्व में जाना जाता था, आजकल हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। तो जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा वो होगा क्लस्टर पॉइंट। वहां पर हम सुविधाएं जो दवाएं होती हैं तो रखेंगे, साथ में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखेंगे, एक बिस्तर रखेंगे, और इंजेक्टेबल्स के साथ आईवी फ्लूइड। अगर ओरल रिहाइड्रेशन से और ओरल टैबलेट खाने से माइनर अलाइनमेंट के इलाज हो जाता है, उसके ऊपर अगर जरूरत होता है तो हम लोगों ने उसके लिए अपने HSC को क्लस्टर में डिक्लेयर किया हुआ है। वहां पर हमें इंजेक्टेबल भी मिल जाएंगे, आईवी फ्लूइड मिलेगा, और सांस संबंधी कुछ अगर परेशानी होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेगा। और इस प्रकार से 5 या 7 जो हमारा क्लस्टर होगा उस पर एक एम्बुलेंस होगा। एम्बुलेंस की संख्या की हमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास 108 और अपना एम्बुलेंस मिला के टोटल 38 हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एम्बुलेंस हैं, ममता वाहन है 35-40 में, इन सारों को जोड़कर 100 हो जाता है मेरा। तो ये हर 4 क्लस्टर पर एक एम्बुलेंस भी अगर हम रखते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और जो हमारा क्लस्टर पॉइंट है वो पेशेंट को PHC CHC तक पहुंचाने से पूर्व वाली स्थिति में जो होगा, जैसे अगर उनको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा तो आईवी फ्लूइड लगा दिए, इंजेक्टेबल्स दे दिए, और ये 15-20 मिनट तक जो क्रम चलता रहेगा उसमें वहां का हमारा स्वास्थ्य कर्मी हमें कवर करेगा, और हम एम्बुलेंस ले जाएंगे और उनको वहां से उठा के हम CHC PHC लेवल पर ले आएंगे। हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने 30 बेड रखे हुए हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने सूचित दिया है, और सप्ताह दिन पहले, चुनाव के एक सप्ताह पहले व्यक्तिगत रूप से जाके उनकी तैयारियों का मूल्यांकन करके उनके चिकित्सा कर्मी के साथ साथ उनके चिकित्सक भी रहेंगे, और साथ ही जो कुछ भी दवा इलाज में खर्च होता है वो कैशलेस होगा। वो मतदाता या चुनाव कर्मी को नहीं, सरकार उसको रीइंबर्स कर देगी। तो इसके लिए भी हमें उन्हें सूचित करना है कि जब कभी भी हम कोई पेशेंट आपको देते हैं तो आप उसका कैशलेस इलाज करेंगे, उसकी भरपाई सरकार करेगी। इतनी तैयारियां तो हमारे जिले में, अगर कुछ ऐसे भी केसेस होंगे, कुछ ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनको एयरलिफ्ट करके रांची ले जाने की आवश्यकता होगी, तो हमारे सेक्रेटरी सर का चिट्ठी आ गया है, और साथ ही आज लिस्ट भी आई है कि एयर लिफ्ट करने के लिए हमारा हेलीपैड कहाँ पर रहेगा।